Assalamu alaikum everybody, how are you? This is Maria Athar from La Boutique. Infertility, weight, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है, इनबॉक्स मी एंड माई टीम विल गाइड। के लिए भी चीज़ें हैं हमारे पास, मलाजमा के लिए भी चीज़ें हैं हमारे पास, जो ये गड़े होते हैं उनके लिए भी चीज़ें हैं। देखो गड़े वगैरह जो होते हैं वो 100% नहीं जाएंगे, जो लेज़र से भी कहते हैं ना लोग कि वो चले जाएंगे, वो उससे भी नहीं जाते। बट जितने मेरे पहले थे और जितने अब रह गए हैं, अनबिलीवेबल चेंज एंड नो बडी बिलीव्स मी। इवन जो डर्मेटोलॉजिस्ट होती हैं वो नहीं मानती कि इसका लेज़र के बगैर इतना इंप्रूवमेंट आया। एक्ने के लिए भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। और अगर किन्हीं लड़कियों को पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जिन जिन लोगों को पीसीओएस का प्रॉब्लम है, यू हैव टू इनबॉक्स मी एंड वील गाइड यू फॉर दोज थिंग्स। माई स्किन इम्प्रूव्ड। आप में से कुछ लोग कहेंगे मारी आपकी स्किन तो इतनी खराब है और आप कह रही हैं इम्प्रूव्ड, बट दिस इज द बेटर फॉर्म ऑफ माई स्किन। आई हैव स्ट्रगल्ड विद स्किन इशूज फ्रॉम द टाइम दैट आई कैन रिमेंबर। हमेशा से मुझे स्किन के इशूज थे और बहुत ज़्यादा एक्नी था मेरा, और एक्नी की वजह से ही मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा स्कार्स थे, जो विद टाइम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज़ करने से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। और अब अक्सर जो मेरी वीडियोस आप देखते हैं खास तौर पे सनराइज़ या सनसेट की, तो जाहिर है मैं सुबह उठते ही जाके मेकअप करके नहीं जाती। दे आर विदाउट क्लीन फेस के साथ वो वीडियोस होती हैं। तो आज मैं आपको यही बताने आई थी कि व्हाट आई यूज्ड, व्हाट आई स्टिल यूज़ एंड व्हाट आई प्लान टू यूज़ इन फ्यूचर ऑल्सो। आपको बताने के लिए कि हमारे फॉरएवर में बहुत सी चीज़ों के को बेटर करने की चीज़ें हैं हमारे पास। उसमें स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट है, सम इंटरनल इश्यूज हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से उनको कोप अप करती हैं। तो यू शुड डेफिनेटली गिव देम अ ट्राई, बिकॉज ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी बॉडी को ख़राब नहीं कर रहे। आप जो दवाइयाँ लेते हो आपको नहीं पता कि वो बाद में क्या करें। बुटीक 1 में जो लड़कियां आपको गाइड कर रही हैं, नॉट एनी अदर प्रोफाइल, बुटीक 1 में जब आप मैसेज करोगे और वहां से आपको रिप्लाई आएगा, इसका मतलब है कि दे आर फ्रॉम माई टीम। मेरी टीम में बहुत लर्नेड लोग हैं, मुझसे ज़्यादा उनको नॉलेज है, क्योंकि वो 2 काम नहीं कर रहे, वो एक काम कर रहे हैं। और वो बहुत रिसर्च करके पूरी अपनी सीनियर से सजेशन लेके मेरे से डिस्कस करके आपको बताते हैं कि आपको क्या चीज़ देनी है। सो ये मत सोचें कि मारिया नहीं दे रही, बल्कि ये लड़की दे रही है, तो दिस इज़ नॉट द राइट ट्रीटमेंट। परफेक्ट चीज़ वो बताएंगे, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बताएंगे। वो ये नहीं करेंगे कि कुछ भी उठा के आपको दे दो और फिर बाद में आप हमें गालियां दो, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दैट। हम ये कहते हैं कि जो चीज़ आपके काम की है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, वो फॉलो करते हैं। उनको पता होगा कि मैं हमेशा लैनकॉम का आई मेकअप रिमूवर यूज़ करती थी फॉर ईयर्स, क्योंकि मेरी आंखों पर ये देखो बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, जो कि बूढ़ों के भी शायद इतने नहीं होते होंगे, क्योंकि मैं बचपन में अपनी आंखें ना मल मल के, मुझे पता था कि फॉरएवर भी एक आई मेकअप रिमूवर बनाता है। ऊपर से मेरी बेटी ये काम करती है कि वो भी अपना आई मेकअप रिमूव किए बगैर सो जाती है, और मैं सुबह देखती हूँ तो यहाँ काले हल्के पड़े हुए होते हैं। तो एक दिन मुझे कहती है मामा मेरे अंडर आईज डार्क हो रही है। मैंने कहा नहीं बेटा ये मेकअप नहीं हटा हुआ। तो कहती है नहीं मैंने तो मुंह बहुत अच्छी तरह धोया। तो मैंने उसे कहा कि ये यूज़ करो, बिकॉज आई न्यू कि दिस इज नेचुरल। तो मैंने कहा ये यूज़ करके दिखाओ मुझे अपनी आंखें। जब उसने साफ की तो जाहिर है कॉटन बड खराब हुआ, तो तब उसको अंदाजा हुआ। एंड आई गेव हर दिस ऑल्सो, शी इज 16। ये नहीं कि 10 साल की बच्ची को पकड़ा दो। 10-11 साल की बच्चियों के अगर कोई इशूज है, इनबॉक्स अस, वी आर गोइंग टू गाइड यू फॉर दोज। मैं लगाऊंगी टोनर। अच्छा आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों हमारा बैलेंसिंग टोनर शॉर्ट हो गया था, ठीक है? तो बैलेंसिंग टोनर अभी तक भी अवेलेबल नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। वी हैव दिस रीहाइड्रेटिंग टोनर। ये उससे प्राइस में भी थोड़ा सस्ता है एंड इट इज बहुत अच्छा है ये भी। तो मतलब अगर आपको बैलेंसिंग टोनर नहीं मिल रहा, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं अब ऐसी बंदी हो गई हूँ कि मैं टोनर के बगैर अब नहीं रहती। तो अब मैं आई हैव मूव टू रीहाइड्रेटिंग टोनर। जब बैलेंसिंग टोनर आएगा तो बैलेंसिंग टोनर यूज कर लूंगी, बट इट इज एज गुड, सो मे बी आई विल स्टिक टू दिस, क्योंकि एक छोटा भी है, इसके साथ ट्रेवल करना बहुत आसान है और इसको इस्तेमाल करना बहुत ईजी। क्रैक हील्स के लिए एलो डियो सिक इज मोर देन इनफ। गर्ल्स जो मैंने स्प्रे बताया था बालों के लिए और मुंह के लिए, जो यूज कर रहा है वो इतना खुश है और इतनी दुआएं। मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि जो पीसीओएस का करने आएंगे, पूछने आएंगे, द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी 2 या 3 हजार रुपए की। यू हैव अ वेरी सिवियर प्रॉब्लम, उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे। हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो मेडिसिन नहीं है। हम आपकी बॉडी के इंटरनल बैलेंस को न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे आपकी बॉडी बेहतर होगी और उससे आपके प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। तो हम आपको कोई दवाई नहीं देंगे, हम आपको बताएंगे कि ये सप्लीमेंट्स लेने हैं, जिससे आपकी बॉडी में अगर कुछ भी कमी है, कुछ भी कम है, वो आपका बैलेंस आउट होगा और आप खुद ठीक पता होना चाहिए कि आपको पीसीओएस का किस तरह पता चला, आपको डॉक्टर ने बताया, आपने कोई टेस्ट कराए थे, या क्या वजह है जो आपको बताया कि आपको पीसीओएस है। बहुत सी लड़कियों का वजन पीसीओएस की वजह से होता है। मैं आपको बताऊं, मुझे पीसीओएस है, मुझे पीसीओएस है, नहीं पीसी क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज है मुझे। एक होता है सिंड्रोम। दोनों में फर्क ये है कि डिजीज में आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं होते,
तो आप देखो मेरा वजन वगैरह का भी इशू नहीं है, मेरे बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो सिंड्रोम होता है ना उसमें एक्सट्रीम होता है, तो वो उसकी वजह से लोगों को इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी होते हैं, उनको बाकी लड़कियों के जो इश्यूज होते हैं वो भी होते हैं। तो एनीबडी हु हैज़ दीज इश्यूज और वो नेचुरल प्रोडक्ट से अपना इलाज कराना चाहे या अपना बेहतर कराना चाहे, इनबॉक्स में वी विल गाइड यू। इसमें होता ये है कि हम आपको कुछ प्लान्स करवाएंगे, साथ कुछ सप्लीमेंट्स देंगे, और फिर अगर आप दोबारा जाके अपना टेस्ट भी कराओगे ना तो वो बेटर, यू विल फील अमेजिंग रिजल्ट्स। अपने पिंपल्स के लिए 7 साल या 8 साल पहले एक दवाई ली थी जो इतनी डेंजरस थी कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब अगले 3 महीने तक आपने एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर इन दिनों में खुदा ना खास्ता बेबी हुआ, कंसीव हुआ, तो वो 100% नॉर्मल नहीं होगा, 100%। तो खैर मैंने तो इतना ज़्यादा मैं डरी कि मैंने उसके कोई 1 साल तक नहीं पैदा किया, लेकिन इतनी वो डेंजरस मेडिसिन थी। उससे मेरी स्किन, मेरा मुंह, मेरे बाल, एवरीथिंग वाज सो ड्राई कि मुझे कुछ होता था, मेरे लिप्स फट जाते थे, बैठे बैठे यूं फटता था और खून निकलना शुरू हो जाता था। तो ऐसी डेंजरस चीजें जो आपके लिवर के लिए, मेरे बार बार लिवर के टेस्ट होते थे उसमें, तो इतनी डेंजरस चीज करने से बेहतर नहीं है कि बंदा नेचुरल प्रोडक्ट से पहले ट्राई कर ले। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जो एक्नी है, एक्नी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू ट्रीट। इवन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, मैं पूरी जिंदगी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, और बहुत बड़े बड़े आर्मी वाले और बाहर जो होते थे सिविल में जो बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट होते थे, मैं उनके पास जा चुकी हूँ, मेरी एक्नी नहीं ठीक हुई थी। आई जस्ट टोल्ड यू ऑल्सो। और जब मैं लिटरली बुढ़ापे में आ गई थी तो तब मैं डॉक्टर के पास गई और उसने मुझे वो वाली दवाई दी विच आई एम टेलिंग यू अबाउट। तो एक्नी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये नहीं है कि महीने 1.5 महीने में आपकी एक्नी खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इट टेक्स टाइम, पेशेंस एंड ऑफ कोर्स थोड़े से पैसे। मैंने लिपस्टिक्स की तस्वीर लगाई थी जिसमें एवरीबॉडी वाज आस्किंग मी द कलर्स, तो एक मजा आ गया इनको लगा के। मैं मैक नहीं यूज करती और मैं मैक की लिपस्टिक्स पे स्टक थी अभी तक, क्योंकि मुझे उस क्वालिटी की अच्छी लिपस्टिक्स नहीं मिल रही थी। दिस इज अमेजिंग। ये न्यूड शेड है, दूसरा भी बताती हूँ, वो पिंक है। देखो ये न्यूड का शेड था। दिस इज टू फेस्ड की लिपस्टिक, इसका नाम है जी पीच है, वो भी पीच पफ तो ब्रांड का नाम है, सॉरी। टू फेस्ड की है ये भी, और इसका चलो मैं नंबर पीछे से बताती हूँ। इसका नाम है बॉय बाय और इसका नाम है इन द फ्लैश। मैं दोनों की तस्वीरें लगा दूंगी तुम लोगों के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही शेड्स लो। गेट एनीथिंग दैट यू लाइक, दे हैव अ लॉट ऑफ शेड्स। आई बॉट दीज टू एंड आई एम इन लव विद देम, दे आर अमेजिंग। यू वांट टू जॉइन मी, यू हैव टू जॉइन मी, यू कैन नॉट गो अहेड एंड जॉइन एनीबडी एल्स एंड कम एंड आस्क। विंटर में आप लोग जो 70s वाली शलवारें हैं वो बनाएं, क्योंकि खासतौर पे जो इस्लामाबाद या ठंडे इलाकों वाले लोग हैं, क्योंकि उसके नीचे आप थर्मल भी पहन सकते हो। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को सर्दी कितनी लगती है, मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। तो मेरा बस चले तो जुराबें, जूते, थर्मल, पैंट्स वाला थर्मल, सब कुछ पहन के मैं टाइम गुजारूं। तो आई एम कमिंग इन दिसंबर इंशाल्लाह एंड आई नो आई विल बी वेरी वेरी कोल्ड। तो मेरी तो सारी 70s वाली शलवारें होंगी ताकि मैं उसके नीचे थर्मल भी पहन सकूं, मुझे सर्दी ज्यादा ना लगे। सो फॉर फैशन करो बट मेक इट कंफर्टेबल। ऐसा फैशन करो जो आप बहुत आराम से कैरी कर सको। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर समर, दिस इज वेरी गुड। आई लव ट्यूलिप पैंट्स। बट जब मुझे इतनी सर्दी लग रही होगी और मेरी ये जगह नजर भी आ रही है और उसके नीचे मैं थर्मल भी नहीं पहन सकती, तो आई विल रिग्रेट मेकिंग दिस शलवार। सो फॉर विंटर क्लोथ्स आई विल गो फॉर जो क्यूलॉट्स, बट लंबे क्यूलॉट्स होते हैं वो, या आई विल गो फॉर 70s वाली शलवार। 70s वाली शलवार क्या होती है? आम शलवार होती है बेल्ट वाली, बट उसका पांचा 9 या 10 इंच का होता है, वो भी बहुत स्टाइलिश लगती है। कमीजें लंबी चल रही हैं, बट मुझे शलवारों के साथ छोटी कमीजें पसंद है, जो रेगुलर शलवारें होती हैं। तो मेरी कमीजें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक होंगी या नीज तक होंगी, साथ मेरी खुली शलवारें होंगी या लॉन्ग फ्लैपर होंगे। कमीजें लंबी भी आप बना सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली योर कॉल। बट शलवार के साथ आई थिंक कि शॉर्ट शर्ट लुक्स नाइसर। लंबी कमीज के साथ अभी तक वो मजा नहीं आ सका मुझे विद अ शलवार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे पास 2-3 बड़े मजे के आइडियाज हैं, बहुत मजे की वीडियोस करने के। सो आई विल ब्रिंग दोज। मेरी जो मार्केटिंग वाली है वो मुझे आके आइडियाज देती रहती है। एक हम करेंगे पैंट्स एंड शलवारों पर कि कौन सी शलवारें अच्छी लगती हैं, किस तरह सिलाई जाती हैं, एंड आई विल शो यू दोज। एक हम करेंगे अबाउट टीनेज फैशन, मैंने कुछ दिन पहले भी उस पर डिस्कशन की थी, बट हम उस पर पूरी वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। सो आई विल कम बैक टू यू गाइज वेरी वेरी सून इंशाल्लाह।